सूर्य पुत्र महात्मा शनि रोते रोते पुकार रहे हैं। शशिवर, भगवान का बड़ा सुंदर स्वभाव है। भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है। जो जिस भाव से उनको भजता है, वे मालिक भी उस भक्त को उसी भाव से भजते हैं। कोई उनके लिए आंसू बहाता है, रह नहीं सकते वो भी रोते हैं। भगवान श्री हरि मथुरा चले गए। वृंदावन की गोपियां रोती 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 रहती थी। मां यशोदा रोती रहती थी। अरे अरे, गाय रोती थी। ऐसी स्थिति में वो मालिक भी रोता था। जब जब मां देवकी भोजन लेके आती, थाली रख देती, माखन का कटोरा जब कृष्ण देखते तो रो पड़ते थे, क्योंकि उस माखन के भीतर मां यशोदा दिखाई पड़ती थी। माखन के उस लोने में मां यशोदा दृष्टिगोचर होती थी। रोते थे वो। वृंदावन में वो रो रहे हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं, तो मथुरा में श्री कृष्ण रो रहे हैं। वृंदावन में ब्रजवासी खाना नहीं खा सकते हैं, तो मथुरा में वो भगवान भी खाना नहीं खा सकता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन, जो भी कोई मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। सूर्य पुत्र शनि रो रहे थे, प्रभु आपने महादेव को दर्शन दिया। महादेव कैसे आनंदित होकर के गए। मैं इतना बुरा हूं क्या? और इतना बुरा हूं तो मुझे क्यों बनाया आपने? मेरा क्या दोष है? मैं जैसा हूं आपका ही तो हूं। कहां जाऊं? मुझे दर्शन दो। सूर्य नंदन महात्मा शनि रो रहे, प्रार्थना कर रहे। भगवान से रहा नहीं गया। जिस कोकिला वन में, जिस कोयलों के वन में शनि बैठे, भगवान वहां कोयल बन करके आ गए और शनि को दर्शन दिया। शनि, दर्शन करो। भगवान का मुख कमल तो कोयल जैसा, लेकिन शरीर मनुष्य आकार। कोयल किसी आकृति दर्शा रहे हैं प्रभु, तो भगवान का नाम पड़ गया कोकिला बिहारी भगवान। वो कोकिला वन था तो कोकिला वन बिहारी। बोलिए कोकिला वन बिहारी लाल की जय। भगवान शनि ने दर्शन किया। ऐसा विचित्र रूप दिखाया प्रभु ने। शनि, शनि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो सकता। मैं रहा नहीं गया मुझसे। मांगो शनि, क्या चाहते हो? आज शनि बहुत प्रसन्न है कि मेरे प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी करी। प्रणाम करके शनि ने कहा, गोविंद, आज मैं तृप्त हो गया, आज मैं पूर्ण हो गया कि आज आपने मेरी इच्छा पूरी करी।
मैं आज इतना खुश हूं कि हे दीनबंधो, हे जगत गुरु, मेरा निवेदन स्वीकार करें। आज मैं आपसे नहीं मांगूंगा, आप आज मुझसे कुछ मांगिए, आप मुझसे कुछ मांगिए। क्या आज मैं मांगू? हाँ प्रभु। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दुनिया क्या कहेगी कि दुनिया को देने वाला राम भी आज शनि से मांग रहा है। कहने दो, लेकिन मैं सूर्य पुत्र शनि आज आपको कुछ देना चाहता हूं। मांगो मांगो प्रभु, मांगो। अरे मैं मांगू? शनि मैं मांगू, देना पड़ेगा अवश्य प्रभु। मैं सूर्य पुत्र शनि, आप मांगो तो सही। और याद रहे, संसार तो अपने लिए मांगता है, लेकिन भगवान अपने लिए नहीं मांगता। भगवान तो संसार के कल्याण के लिए कुछ मांगता है। भगवान संसार में आते हैं, अपने लिए नहीं आते, संसार के कल्याण के लिए आते हैं। वे जो भी कुछ करते हैं अपने लिए नहीं करते, संसार के कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए उनके द्वारा की गई वो क्रिया लीला कहलाती है। हम आप जो भी कुछ करते हैं वो काम कहलाता है। हम आप जो भी कुछ करते हैं कामना को लेकर के करते हैं, स्वार्थ को आगे रखकर करते हैं, किसी न किसी कामना को आगे रखकर करते हैं। लेकिन भगवान जो भी कुछ करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। इसीलिए उनका जन्म, उनका जीवन, उनका कर्म दिव्य कहलाता है, लीला कहलाती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान ने मांगा, शनि मैं जो मांगू देना होगा, अवश्य दूंगा प्रभु। तथास्तु, आप मांगो तो सही। आज मैं इतना खुश हूं, मेरा रोम रोम खुशी के मारे फूट रहा है। मांगो प्रभु, मांगो। और ध्यान दीजिए, भगवान ने मांगा अपने लिए नहीं, हम आप सबके लिए मांगा। शनि, जो भी कोई भक्त यहाँ आवे, हमारा दर्शन करे, तुम्हारा दर्शन करे, तुम्हें तेल तिल आदि अर्पण करे, शनि उससे तुम खुश हो जाना, अपनी टेढ़ी नजर उस पर से हटा लेना शनि। उनका बेड़ा पार कर देना शनि, उनके कष्ट दूर कर लेना शनि। तथास्तु, मैं ऐसा ही करूंगा। कोई भक्त यहाँ आवेगा, आपको प्रणाम करेगा, आपको देखेगा, मेरे पास आएगा, गोविंद मैं सूर्य पुत्र वचन देता हूं, मैं उसकी पीड़ा को हर लूंगा, उसके दुख दूर कर दूंगा। भगवान बड़े खुश, तुम्हारा कल्याण हो सभी। बहुत देर रुके, पश्चात भगवान अंतर ध्यान हो गए। शनि भी अपने धाम चले गए। लेकिन जहां शनि बैठे, जहां शनि को भगवान ने दर्शन दिया, वो शनि देव का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। आज भी जब जब वृंदावन जाओ, नंदगांव जाओ, तो याद रखना बरसाने से आगे नंदगांव है, और नंदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे है कोकिला वन। जब जब नंदगांव जाओ, कोकिला वन जरूर जाना और सूर्य पुत्र शनि का दर्शन करना।
आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। पास में सूर्य कुंड है, समय हो तो सूर्य कुंड में स्नान भी करना। याद रहे, जिन वस्त्रों को पहन करके तुम स्नान करो, उन वस्त्रों को वहीं पर छोड़ देना। शरीर उतर गया समझो। जब जब समय मिले, और मैं इसीलिए प्राय लोगों से कहता रहता हूं कि भैया जीवन में एक बार 84 कोस की यात्रा जरूर करो, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं कोकिलावन, ये ब्रज 84 कोस में आता है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया कि मनुष्य शरीर मिला है तो ये 3 कार्य अवश्य कर लेने चाहिए। ये बड़ी उपलब्धि समझना चाहिए। ये 3 कार्य अगर हमसे हो गए, धन्य है, मेरा पार। पहला कार्य, हिमालय में स्थित 4 धाम बद्री, केदार आदि यात्रा एक बार तो कर लो। दूसरा कार्य, जीवन में एक बार बड़े प्रेम से सब परिवार एक होकर, मोहल्ला गांव एक होकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ और सुनो, प्रेम से सुनो। तीसरा और अंतिम कार्य, जहां भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने दिव्य लीलाएं की है, भगवान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज 84 कोस की एक बार यात्रा, परिक्रमा, दर्शन अवश्य करो। जो करता है 84, उसकी कट जाती है 84। जिन्होंने 84 कोस की यात्रा परिक्रमा की है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं ऐसे भक्तों को, 84 को। श्रावण में अधिक मास है, अब की बार पुरुषोत्तम महीना है, 2 श्रावण है। उस श्रावण के महीने में करीब 8 जुलाई को हम लोग ब्रज 84 कोस यात्रा करने जा रहे हैं। अधिक मास, अधिक मास में तो वैसे ही परिक्रमा करना ही चाहिए भाई, 84 कोस। 18 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक ये अधिक मास का समय है। तो हम 84 कोस की परिक्रमा करने जा रहे हैं 8 अगस्त से। आपको समय हो तो जरूर बताओ, एक बार 84 कोस की यात्रा करो। ये शनिदेव का बड़ा तीर्थ है वहां, और तो और हिंदुस्तान में जितने तीर्थ है, तो सारे के सारे तीर्थ ब्रज 84 कोस में है। भगवान ने सारे तीर्थों को वही बुला लिया। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने कहा, लाला एक बार 4 धाम की यात्रा करवा दे भाई। हमने भोले बाबा से प्रार्थना करी ही है, भोले बाबा हमारे जब बेटा होगा तो तुम्हारे केदारनाथ आवेंगे भाई। अब तुम हो गए हमारे 6 साल के हो गए हो कन्हैया, अब एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करवा दे। भगवान बोले, बाबा बर्फ बहुत है, पैर फिसल गो तो सीधे खाई में गिरोगे। मैं आऊंगा ना बचाए हुए को, ऐसी खाई है? बोले हाँ। तो बाबा छोड़ो 4 धामन की यात्रा, और अगर ज्यादा ही इच्छा है रही है तो लो, मैं सबरे जितने धाम है, 4, 5, 6 जितने धाम है, जितने तीर्थ है, उन सारे तीर्थों को यहीं बुलाए लो, यहीं कर लो। तो बुलाए ले लाला। जगदीश्वर परमात्मा ने जब सारे तीर्थों को याद किया तो सारे तीर्थों ने अपने भाग्य की प्रशंसा करी। हाय हाय प्रभु हमें बुला रहे हैं,
चलो एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आ गए। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, रामेश्वर, गंगा सागर, द्वारिका, सारे तीर्थ वहीं पर आ गए। और नंद बाबा ने 7 दिन नहीं 1 महीने तक 84 कोस की परिक्रमा करी। हजारों ब्रजवासी नंद बाबा के यशोदा मैया के साथ में थे। पैदल परिक्रमा करी, 1 महीना लग गया। लेकिन हम लोग आपको पैदल नहीं करवाएंगे, गाड़ी से करना। अब बोलो गाड़ी से करना है तो आओगे कि आओगे? चलो देखें, अधिक मास में ब्रज 84 कोस की यात्रा कौन कौन करना चाहता है? देखें, हाथ खड़े करिए। कमलेश जी, सुनील भाई, आप भी हाथ खड़े करिए। अशोक जी, सुनील जी, ओ हाथ खड़े हैं। चलो जो भी है, हिमाचल से कम 5, 7, 10 तो इकट्ठे हुए। 84। तो ये जो शनिदेव का तीर्थ है, ये 84 कोश परिक्रमा में स्थित है। जो 84 कोश की परिक्रमा यात्रा करता है, उन्हीं भक्तों को इस शनि देव का दिव्य दर्शन होता है और शनि कृपा करते हैं।